हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हीरे की परख। दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन की आरएसी सीट में बैठी कनिका मन ही मन दुआ कर रही थी कि काश दूसरे यात्री की ट्रेन छूट जाए ताकि उसे पूरी बर्थ मिल जाए। ये सोचते हुए उसने पैर फैला पूरे बर्थ पर कब्जा कर लिया, लेकिन हर बार वह कहाँ होता है जो आपने सोचा होता है। अगले ही पल एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी। एक्सक्यूज मी मैम, आप मेरी सीट पर बैठी हैं। कनिका उड़ते हुए चुपचाप अपनी सीट की ओर खिसक गई। उस शख्स ने अपनी सीट पर बैठते हुए हैरानी से कहा, तुम कनिका ही हो ना? मैं आशीष, पहचाना नहीं मुझे? अब हैरान होने की बारी कनिका की थी। आशीष के इस नए आकर्षक व्यक्तित्व को देख कनिका का मुंह खुला का खुला रह गया। कभी दुबले पतले सांवले से सीधे साधे तथा कथित गंवार आशीष के प्रलय निवेदन को उसने कैसे ठुकरा दिया था। कनिका बीते दिनों की याद में पहुंच गई। आशीष उसका कॉलेज का होनहार विद्यार्थी था, पर शक्ल सूरत से सीधा साधा ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा हुआ था। कनिका उतनी ही मॉडर्न और उच्च सोसाइटी में पली हुई। कॉलेज के सब छात्र उससे दोस्ती चाहते थे, पर वह बहुत मोटी थी। आशीष उसका सीनियर था। वह कनिका की सुंदरता से प्रभावित था। धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन दोनों की दोस्ती हो गई। कनिका उसकी मदद पढ़ाई में लेने लगी। जब सब सहेलियां उसे छेड़ती तो वह हंसकर कहती, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मैं तो बस उससे नोट्स आदि बनवा लेती हूँ, जिससे मेरा मतलब हल हो जाए। तुम सब सोच सकती हो ये गंवार मेरे लायक है। जब आशीष का आखिरी पेपर था तब उसने कनिका से कहा कि वह उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तब उसने बहुत नाटकीयता से कहा, मिस्टर आशीष, कभी अपना स्तर और मेरा स्तर देखा है? तुम कितना अपने आप को मेरे लायक समझते हो? तुम्हारी मदद क्या ले ली पढ़ाई में कि तुम शादी के ख्वाब देखने लगी? आशीष बहुत दुखी मन से चला गया। कनिका के पिता मिस्टर सिन्हा शहर के जाने माने उद्योगपति थे। कनिका दो भाइयों के बीच अकेली बहन थी। मिस्टर सिन्हा और दोनों भाई उसके लिए अच्छा लड़का चाहते थे। उसी समय उसकी शादी शहर के ही जाने माने उद्योगपति के बेटे शोभित से तय हुई और आलिशान लोगों की आलिशान शादी हो गई। आशीष मन की भावनाओं को दबाकर उच्च शिक्षा के लिए जुट गया। कुछ दिन कनिका बहुत खुश रही, पर धीरे धीरे शोभित के चेहरे से नकाब उतरने लगा। वह ड्रग्स लेता था और उसके बहुत से अवैध संबंध थे। वह कनिका को अधिक महत्व नहीं देता था, बस उसकी जरूरत कभी कभी रात में बिस्तर तक सीमित थी। जब उसने घर की पुरानी सेविका से पूछा, पहले तो वह टाल गई, पर कनिका की आंखों में आंसू देखकर कहा, बेटिया, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। इस घर में सबको इनकी इन आदतों का पता था। बस पग फेरे की विदा के बाद उसने ससुराल जाने से मना कर दिया। अब उसने अपने पापा की एक ब्रांच जो बॉम्बे में थी उसको संभाल लिया। आज वह बॉम्बे जा रही थी। उसकी फैक्ट्री निरंतर तरक्की कर रही थी। कुछ खास बात के लिए वह दिल्ली आई थी। शोभित से बहुत पहले तलाक ले लिया था। अचानक आशीष को सामने देखकर वह कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि आशीष बिल्कुल बदल गया था। जब अर्दली और गनर उसके साथ देखे तो वह समझ गई कि किसी अच्छे ओहदे पर है। आशीष ने कहा, कनिका कैसी हो? पति कैसे हैं? बच्चे नहीं साथ? अकेली कहाँ जा रही हो? कनिका बोली, मैंने तलाक ले लिया, बॉम्बे पापा की फैक्ट्री संभालती हूँ। आशीष ने कहा, अरे वह तो तुम्हारे स्तर का और तुम्हारे लायक था, फिर भी। उसी समय गाड़ी दूसरे स्टेशन पर रुकी। आशीष उठा और एक सुंदर सी महिला को हाथ पकड़कर लाया। बोला, कनिका मेरी पत्नी ये यहाँ जिला अधिकारी है, कुछ समय के लिए अवकाश लेकर मेरे साथ जा रही है। कनिका की आंखों में हल्की नमी आ गई। सोचने लगी, मैं जौहरी नहीं थी, इस हीरे को नहीं परख पाई।